नज़र आए। ताजर जो एक अपनी जमा पूंजी को जमा करके कारोबार करता है और उसकी एक उम्मीद होती है और कि कभी कोई सीज़न आएगा कि हम उसमें अच्छा कारोबार कर सकेंगे, लेकिन जैसे ही सीज़न का वक्त आता है तो कोरोना वायरस जैसी एक वबा हम पर मुसल्लत हो जाती है। चले मुसल्लत तो हो गई, हमें एहतियाती तदाबीर करके उससे जान छुड़वानी तो है, लेकिन कारोबार कितना मुतासिर होता है कोरोना वायरस की वजह से हमने 2 लहरों में देखा। लेकिन अभी एक दफ़ा फिर कारोबारी मराकज़ को बंद करने का ऐलान कर दिया गया, टाइमिंग बांध दी गई। अच्छा, टाइमिंग एक हो ही नहीं पा रही, कभी वो सुबह 6 से रात 8 का टाइम दे देते हैं, कभी सहरी के बाद से 5 बजे का। मतलब हुकूमत भी जो है वो डगमगा रही है, अगर मैं गलत नहीं बिल्कुल ऐसा ही। और जुमा हफ्ता इतवार की 3 छुट्टियां। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि 5 दिन तो कोरोना आता है, क्या 3 दिन कोरोना नहीं आता? ये आप बेहतर जानते हैं क्योंकि आप कारोबार करते हैं, हमारे नाज़रीन को बताइएगा। जी इब्रार भाई, सबसे पहले तो आपको पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें मौका दिया। देखिए, ये जो कोरोना स्टार्ट हुआ है 2020 18 मार्च से, पहले लॉकडाउन मुकम्मल लगा दिया गया और आपको पता है सफ़ेद पोश ना कह सकते हैं ना सह सकते हैं, तो ताजिरों की जो लिमिट थी उन्होंने आवाम को भी दिया और ताजिरों की भी मदद की। जो देने वाले थे वो लेने वाले बन गए, ये कंडीशन हो गई थी। अच्छा, हुकूमत से हमारे मुतालबा था कि आप रिलीफ फंड जारी करें, आप कुछ उनको रिलीफ दें ताजिरों को, आवाम को। वो हमारी 8-10 मीटिंग्स हुई उनसे, लेकिन कुछ फ़ंड वगैरह नहीं मिला। अच्छा जी, ये बाकायदा हमारी सूबाई वज़ीर तालीम जो सैयद गनी साहब बीच में थे, मुर्तज़ा वहाब साहब थे और दीगर वज़रा हमारे साथ, कई मरतबा कमिश्नर कराची साहब थे और हमारी 8-10 मीटिंग्स हुई, तो हमें यही लॉलीपॉप दिया गया कि हम करेंगे। हम सिर्फ उनके लिए मांग रहे थे जो रोज़ कमाते हैं और रोज़ खाते हैं, सफ़ेद पोश हम अपने लिए नहीं मांग रहे थे और रिफंडेबल थे। अगर वो चाहते हैं तो किस्तों में पैसे रिटर्न ले भी सकते थे, लेकिन कोई उस ऑप्शन पे काम नहीं हुआ। अब आप देखें, अभी 2021 आ गया, फिर ये कोरोना की वबा। हम मानते हैं केसेस हैं, लेकिन जितने पंजाब में, जितने सिंध के अंदर, कराची के अंदर नहीं है। अच्छा, कोई भी फैसला आप करते हैं तो बंद कमरे में नहीं होता। स्टेक होल्डर्स हैं जो मेन ताजिर रहनुमा है, उनको कम से कम आप कॉल करें, उनको बुलाएं, आप मीटिंग अरेंज करें, इसके बाद आपको इसका कोई फैसला करें। आप एतमाद भी तो लें, लेकिन खुद ही फैसले करते हैं, खुद ही जो उसको अनाउंस कर देते हैं। अब हफ्ता पहले जुम्मा और इतवार था, अब हफ्ता इतवार कर दिए, तो हमने तो मुस्तरद कर दिया, हम बंद नहीं करेंगे। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए आपने ये फैसला किया है कि कोरोना वायरस के केसेस सिंध में कम है? जी बिल्कुल, सिंध में इसकी वबा अल्हम्दुलिल्लाह के अभी कम है। अच्छा, पहले से, काशिफ भी आपको मैं इंटरप्ट करूँगा, पहले से ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है केसेस? देखिए, केसेस तो हैं, ऐसा नहीं, हम ये नहीं कहते केसेस बिल्कुल ख़त्म है या सिंध के अंदर है ही नहीं कोरोना, बिल्कुल हैं केसेस, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप स्कूल वगैरह सब बंद कर दें, आप मार्केट्स बंद करवा दें, आप अपनी मर्ज़ी चलाएं। देखिए, कम से कम अगर अल्लाह ना करे ऐसा होता है, ऐसी कंडीशन होती है, तो हम भी समझते हैं। हमने लास्ट ईयर हमने जो है 3-3 4-4 महीने हमने भी लॉकडाउन किया है, सब कराची की पूरी मार्केटें बंद थी, उस वक्त भी हम इनके साथ हैं, लेकिन अभी इतने केसेस नहीं हैं। अभी ऐसा नहीं, अच्छा कोरोना की एक टाइमिंग है कि 6 बजे के बाद आएगा या 6 बजे के बाद नहीं आएगा, निशान है, देखिए ना। हाँ बिल्कुल, SOPs पे अमल हमें करना चाहिए, हम सबका फ़र्ज़ है और हम सबकी ही एहतियात है, हम सबका इसमें फ़ायदा है। बिल्कुल ऐसा ही है। SOPs पे अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले भी अमल कर रहे थे और अभी भी हम अमल करवा रहे हैं। आप मार्केट्स देख लें, आप और मॉल्स वगैरह देख लें, वहाँ पे हर तरह का हम ख्याल रखवा रहे हैं। हर चीज़ जो है जिस तरीके से होती है SOPs, जैसे सैनिटाइज़र का भी यूज़ हो रहा है, मास्क का भी यूज़ हो रहा है और दीगर मामला। लेकिन थोड़ा सा तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि रमज़ान में हमारा एक ही सीज़न आता है, 12 महीने में हमारा एक ही सीज़न आता है और ये रमज़ान में ही इनको बंद करवाना है। मैं ये एक बात कहना चाहता हूँ नाज़रीन किराम कि अभी जो बिजनेसमैन थे, जो कारोबारी लोग थे, अभी पिछले कोरोना वायरस से उनकी कमर सही तरीके से खड़ी नहीं हो सकी थी कि वो दोबारा टूटने की नौयत पे आ चुकी है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। अरे खुदकुशियाँ लोगों ने की हैं, हमारे 4 केसेस सामने हैं, लोगों ने देखा है, ब्रेकिंग चली है चैनल्स पे। हमारे 4 ताजिरों ने क्या करेंगे, जाहिर बात डिमांड्स देखें, खर्चे तो वही हैं, इनकम, आपकी इनकम कम हो जाती है, जाहिर बात है। ऐसा करो ना, अब ये लॉकडाउन होगा तो उसका क्या मतलब है, लोग माइनस में जाएंगे, तो गवर्नमेंट रिलीफ देगी, गवर्नमेंट पैसा देगी। हम 17 किस्म के टैक्स देते हैं, हमने इनसे क्या मांगा था कि आप रिलीफ दें टेम्परेरी, हम आपको वापस करवाएंगे, लेकिन हमें गवर्नमेंट की, ना फेडरल गवर्नमेंट ने कुछ किया, ना हमारी सिंध हुकूमत ने कुछ किया, किसी ने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया और लोगों ने खुदकुशियाँ की। अब बच्चे अगर कोई चीज़ मांगते हैं तो बाप है या माँ है, कब तक उसको टहलाएगी, आप ये बताएं। हर चीज़ देखें, हर चीज़ चाहिए होती है। महंगाई आप देखें कितनी है, हद से ज़्यादा महंगाई है।
तो उसको ये किस तरीके से सब हम एडजस्टमेंट करेंगे, कैसे आगे सब चलेगा। और ये रमज़ान के महीने में कोरोना आता है, मेरी तो ये हैरत होती है कि रमज़ान में ही इनको लॉकडाउन का होता है कि हफ्ता बंद कर दें, जुम्मा बंद कर दें, इतवार। अरे क्यों भाई, हाँ केसेस अगर होते ज़्यादा तो हम भी इनका साथ देते, हम भी इंसान हैं, हम भी सब और समझते हैं। दिया भी आप लोगों ने। लास्ट ईयर हमने दिया है 3 से 4 महीने हमने मार्केट्स, मेन हमारी होलसेल रिटेल सारी मार्केट है, इन्होंने जिस तरह बोला लब्बैक किया हमने, लेकिन हमें वो लॉलीपॉप देते रहे। 8-10 हमारी मीटिंग्स इस दौरान होती रही। किसी ताजिर को, किसी आवाम को जो हमने कहा था कि आप फंड दें, आप कोई किसी को कुछ भी नहीं दिया सिवाय लॉलीपॉप के। अच्छा, फंडिंग वहाँ से तो आ रही है, आप तक नहीं मुंतकिल हो पा रही। देखिए फंडिंग बहुत से ममालिक से आई, लेकिन हमारी माशाल्लाह हुकूमत है, अगर हुकूमत चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है। जो इंजेक्शन, मैं आपको एक चीज़ आज एक बात आपसे शेयर करूं, बाहर से इंजेक्शन बाकायदा इसके भेजे गए कोरोना के, कोविड-19 के, वो फ्री ऑफ कॉस्ट भेजे गए। और या